Hello everyone. So we are solving the examples of the chapter electrochemistry and today we will discuss example number 5. So here the question is the electrical resistance of a column of 0.05 mole per liter NaOH solution of diameter 1 cm and length 50 cm is 5.55 into 10 to the power 3 ohm. Calculate its resistivity, conductivity and molar conductivity. देखो बेटा गिवन क्या क्या है आपको, कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन की 0.05 मोल पर लीटर, इतनी कॉन्सेंट्रेशन का आपके पास है NaOH सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और आगे क्या दिया बेटा, वो जो कॉलम है उसकी जो डायमीटर है वो कितना है, डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ कितनी है बेटा, लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। ये आपको डायमेंशंस गिवन है उस कॉलम की। इस सॉल्यूशन का जो रेसिस्टेंस है वो कितना है, रेसिस्टेंस इज 5.55 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम। क्लियर। कैलकुलेट क्या करना है आपको, यहां पर कैलकुलेट करना है रेसिस्टिविटी रो, कंडक्टिविटी कापा एंड मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम। ये तीन चीजें आपको यहां पर कैलकुलेट करनी है। ओके सो जो रो है बेटा वो कैसे निकालते हैं, देखो हमें याद होता है रेसिस्टेंस वाला फॉर्मूला। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाय ए। एल इज द लेंथ ऑफ द कॉलम एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये ध्यान रखना है बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर एक सिलिंड्रिकल कॉलम है तो उसमें जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना होगा, वो जो बीच में सर्कल बनेगा इसमें से ही पास हो रहा होगा सॉल्यूशन, तो दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये एरिया कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो A इज इक्वल्स टू सर्कल के लिए कितना होता है पाई आर स्क्वायर, वैल्यूज पुट करेंगे। सो A इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना होगा बेटा 0.5 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर, तो एरिया आपके पास आ जाएगा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे सारी वैल्यूज बेटा अब आपको कैलकुलेट करना है रो, रेसिस्टिविटी। So rho equals to R into A by L. Values put करो। Rho equals to R is 5.55 into 10 to the power 3 into area कितना 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। और ये जो रेसिस्टेंस है इसकी यूनिट क्या थी बेटा, ओम। तो यहां पर इन सारी वैल्यूज को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा 4356.75 डिवाइड बाय 50, यूनिट क्या आई ओम सेंटीमीटर। सो रो इक्वल्स टू 87.135 ओम सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टिविटी। एक आंसर आ गया आपके पास, एक वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दी। और क्या कैलकुलेट करना है बेटा, आपको अब कैलकुलेट करना है कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी एक्चुअल में होता क्या है बेटा, कंडक्टिविटी इज द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी, यही होती है बेसिक डेफिनेशन। तो यहां से बस अब वैल्यूज पुट कर दो, सबसे सिंपल तो यही था। K इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 87.135 ओम सेंटीमीटर। सो कापा इज इक्वल्स टू 0.01148 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। एक आंसर आपके पास आ गया ये, दिस इज द कंडक्टिविटी। ठीक है बेटा, और क्या कैलकुलेट करना है, और आपको कैलकुलेट करना है लैम्डा एम। ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। तो एक काम करेंगे, कंडक्टिविटी तो हमारा छोटा सा था, इसको हम कर लेंगे यहां पर साइड में, ठीक है। अब कैलकुलेट करना है आपको मोलर कंडक्टिविटी, मतलब लैम्डा एम। लैम्डा एम क्या होता है बेटा, कापा बाय सी। और अगर ये कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर लीटर में तो हम क्या करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। ऐसा क्यों बेटा, देखो कापा की जो यूनिट है वो कितनी है, कापा की यूनिट है आपके पास साइमन सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन कितना है मोल पर लीटर। तो सेंटीमीटर इनवर्स है और एक लीटर इनवर्स है, तो लीटर को भी हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। एक लीटर में होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स। तो अगर मैं यहां पर यूनिट फैक्टर निकालू 1 इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, तो यहां पर मल्टीप्लाई करो 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, और ये लीटर इनवर्स है तो ये लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहां पर मल्टीप्लाई किया 1000 से। समझ आया बेटा, ये यूनिट कन्वर्जन है, ये आपको आना चाहिए। तो यहां पर अब आप वैल्यूज पुट कर देंगे।
सो लेमडा एम इक्वल्स टू कापा कितना है, कापा इज 0.01148 इंटू 1000 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन कितना बेटा 0.05। यूनिट्स क्या होगी, ऊपर आएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और क्या है ऊपर सेंटीमीटर क्यूब और डिवाइड बाय नीचे है मोल, राइट। तो लेमडा एम इज इक्वल्स टू 11.48 डिवाइड बाय 0.05, यूनिट आई आपके पास साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बस इसको डिवाइड कर लो, लेमडा एम इक्वल्स टू 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दिस इज द थर्ड आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है बेटा, क्लियर है। आपको 3 चीजें यहां पर कैलकुलेट करनी थी, हमने तीनों चीजें कैलकुलेट कर दी हैं, बात समझ आ गई। और ये जो हमने यहां पर किया था ये क्या था, दिस इज द यूनिट कन्वर्जन। अब हम यहां पर चेक करते हैं एनसीईआरटी वाला सॉल्यूशन। देखो कैसे किया है बेटा, a इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू आ गई ये सेंटीमीटर स्क्वायर में और ये मीटर स्क्वायर में। लेंथ है 50 सेंटीमीटर, इन्होंने उसको मीटर में कन्वर्ट किया। फिर r इज रो l बाय a, तो रो की वैल्यू कितनी r a बाय l, सारी वैल्यूज पुट की आंसर आ गया है ओम सेंटीमीटर में। फिर कैलकुलेट की कंडक्टिविटी, कापा इज 1 बाय रो, वैल्यूज रखी, आंसर आ गया साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में। मोलर कंडक्टिविटी कितनी बेटा, कापा इंटू 1000 बाय सी सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। ये जो सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर है ये है इस 1000 के साथ, बाकी सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ गया आपके पास 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर। अब नीचे क्या किया बेटा इन्होंने, इफ वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ एम, मतलब मीटर इंस्टेड ऑफ सेंटीमीटर, तो इन्होंने सारी वैल्यूज को मीटर में कैलकुलेट कर दिया है। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, सारी वैल्यूज को रख दो मीटर में तो आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तरीका बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं करना है बाकी। तो सेंटीमीटर वाला मैंने करा दिया, अब मीटर में जो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है ये आपका होमवर्क, आप खुद से करेंगे और अगर समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तब तक के लिए बाय बाय।